टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, एडवर्टीजमेंट नंबर है 2022/1। यहाँ पे 5 तरह की पोस्ट हैं, जिनमें सीरियल नंबर 1 पे है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। केवल एक पोस्ट है, यूआर कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और एज लिमिट यहाँ पे आपकी होगी 30। और पे लेवल 6 की सैलरी है 59,478, यानी कि जितनी एसएससी जीएसटी में ज्वाइनिंग के टाइम पे होती है वही आपको यहाँ पे मिलेगी। आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको किस तरह से होनी चाहिए, सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आपके पास एमए हिंदी में है तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट कंपलसरी, इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन पे होना चाहिए। और एमए इंग्लिश से है तो हिंदी इसी तरह से ग्रेजुएशन पे होना चाहिए। जिन लोगों के पास एमए हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी और सब्जेक्ट या मीडियम में है तो उनके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे उनमें से एक इलेक्टिव हो दूसरा कंपलसरी हो, या फिर एक इलेक्टिव या कंपलसरी हो तो दूसरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, जैसे भी हो वो चलेगा। इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, यानी कि जो आपका पीजीडीटी होता है हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। अगर ये आपके पास नहीं है तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में। इसके साथ साथ है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जो कंपलसरी नहीं होती है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ये है आपकी नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। एमएससीआईटी या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास कोर्स होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि आप कुछ आपसे कराया जाएगा, तो ट्रांसलेशन है टाइपिंग वर्क रिलेटेड टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर, एनुअल रिपोर्ट्स आपसे तैयार कराई जाएंगी। और बाइलिंगुअलिज्म ऑफ नोटिस एंड लेटर्स, यानी कि लेटर होते हैं, नोटिस होते हैं, इसी तरह के जो और भी कागजात डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनको भी आपसे बाइलिंगुअल बनवाया जाएगा। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स, हिंदी वीक, हिंदी क्लास एट्सेट्रा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। अब चलते हैं आगे, और भी सारी पोस्ट है तो इनके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने बताया है ऑल द अबव पोस्ट आर टेनेबल एट TIFR कोलाबा मुंबई में आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन अगर बाद में कहीं पे ज़रूरत पड़ती है इनके इंस्टीट्यूट से ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। और आगे कुछ कहते हैं, अगर हम कोई पॉइंट स्किप करते हैं तो वो आप एक बार देख लेना ध्यान से। नंबर 6 पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं भाई, उनसे सैटरडे संडे या फिर छुट्टी के दिन भी काम कराया जा सकता है जैसी भी ज़रूरत पड़ती है। और देखिए आपकी एज लिमिट है जो वो काउंट होगी 1 जनवरी 2022 से, यानी कि 1 जनवरी 2022 से पहले आपकी उम्र 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी केवल सबमिट की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक शर्त है इनकी, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स को, तो इनको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज SC ST OBC EWS UR कैंडिडेट है उन सभी को ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि उनको कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और आगे इम्पोर्टेंट है नंबर 14 पे इन्होंने लिखा है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाई 12 मार्च 2022 से पहले आपको सबमिट कर देनी है। एंड एप्लीकेशंस बाय पोस्ट मस्ट रीच, तो जो बाय पोस्ट है वो भी आपको 12 मार्च से पहले ही भेज देनी है। और अगर आप कुछ इनकम्प्लीट भेजते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो कहीं पे वर्किंग है उनको NOC लगाना पड़ेगा, उनको ये बात पता होती है। नंबर 15 पे कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी कॉपी भी चाहिए होगी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी सीरियल नंबर 15 पे। और नंबर 16 पे इन्होंने लिखा है कि आप जिस भी तरह से जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेन का भाड़ा मिलेगा। और इन्होंने लिखा है आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो मुंबई के से बाहर के हैं तो उनको सिंगल सेकंड क्लास रिटर्न ट्रेन फेयर मिलेगा। और शॉर्टेस्ट रूट से उनको आना पड़ेगा, जो भी उनकी टिकट वगैरह हैं उनके कागजात लाने पड़ेंगे। और अगर आप हवाई जहाज़ से जाते हैं तो उसके भी आपको भाड़ा मिलेगा यहाँ पे। और भाड़ा सिर्फ एक से मिलेगा कि एयर इंडिया से आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी इनकी वेबसाइट से या फिर एयर इंडिया बुकिंग काउंटर से, तो आपको रिटर्न फेयर दिया जाएगा, यानी कि आप जाएंगे अपने भाड़े से, आएंगे इनके भाड़े से, ठीक है। तो एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और नंबर 19 पे इन्होंने लिखा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हम रिटर्न टेस्ट भी ले सकते हैं, स्किल टेस्ट भी ले सकते हैं, इंटरव्यू भी होगा जो आपका, तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। बाकी इन्होंने सिलेबस वगैरह कुछ नहीं बताया है, तो जो भी कुछ था इसके बारे में वो आपको बता दिया गया। लेकिन अगर 1-2 पॉइंट अगर स्किप हो गए हों तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।